G20 कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिका ने इंडिया और इसराइल के गिर्द दायरा तंग करना शुरू कर दिया। इनकी क्या वजूहत हैं, आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि G20 कॉन्फ्रेंस आज से चंद हफ्ते पहले इंडिया के अंदर मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिकों के सरबराहान ने तशरीफ़ लाए और उनके दरमियान कुछ माहिदे हुए, जिन माहिदों में सबसे बड़ा माहिदा जो हुआ था वो रोड का हुआ था, जो इंडिया से शुरू होते हुए गल्फ़ कंट्री और इसराइल को टच करते हुए सीधी अफ्रीका में जाएगी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सी पैक के अल्टरनेटिव रोड है। अब इसमें अमेरिका को क्या टेंशन थी? अमेरिका को टेंशन ये थी, इंडिया और इसराइल आपस में एक दूसरे के क्लोज़ होना चाह रहे थे। इंडिया इसराइल के क्लोज़ होना चाह रहा था और इसराइल इंडिया के क्लोज़ होना चाह रहा था, क्योंकि इनके आपस में कॉमन इंटरेस्ट थे। एक बात याद रखें, इंटरनेशनल लेवल पर कोई मज़हब नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसराइल इंडिया के करीब इसलिए होना चाह रहा था क्योंकि वहाँ पर इंसानों की एक बहुत बड़ी मंडी है जहाँ पर वो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। और इंडिया इसराइल के क्लोज इसलिए होना चाह रहा था क्योंकि दुनिया की तकरीबन 60 या 70% बिज़नेस जो है वो इसराइल के मानने वाले यहूदी हैं, उन यहूदियों के कंट्रोल में है। और वो तकरीबन जब वो ये बिज़नेस उनसे करेगा तो ये बिज़नेस एक्सटेंड होगा, उस बिज़नेस के समरात जो हैं वो इंडिया को भी पहुँचेंगे। फिर दूसरा फ़ायदा इंडिया का ये था कि उनके साथ जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर वॉर वेपन ख़रीदने के लिए आसानी हो जाएगी। इस बुनियाद पर ये एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे। अब यहाँ से शुरू होती है अमेरिका की टेंशन। अमेरिका की टेंशन क्या है? अमेरिका के अंदर इस वक्त आप देखें, जो भी बिज़नेस है उस बिज़नेस के अंदर तकरीबन 80% यहूदियों के हाथ में है। 15 से 20 लाख यहूदी इस वक्त अमेरिका के अंदर आबाद हैं और अमेरिका की पूरी इकोनॉमी इन यहूदियों के हाथ में है। बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी बड़ी बिज़नेस के जितने भी बड़ी मंडीज़ हैं, वो सारी बिज़नेस की वो सारी की सारी इन यहूदियों के कंट्रोल में है। जब ये लोग आपस में, इंडिया और इसराइल आपस में क्लोज होना शुरू हो जाएंगे तो वो बिज़नेस क्या होगा, निकल कर इसराइल में आ जाएगा या इंडिया में आ जाएगा। जब ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी तो अमेरिका एकदम धड़म से आसमान से नीचे गिर जाएगा, उसका बिज़नेस सारा नीचे आ जाएगा, उसकी इकोनॉमी ज़मीन पर गिर जाएगी। और आजकल दुनिया में जो सबसे बड़ी वार है वो इकोनॉमिकली वार है। जब अमेरिका इकोनॉमी की दुनिया में कमज़ोर हो जाएगा तो पूरी दुनिया के ऊपर जो हुक्मरानी कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस बुनियाद पर उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने ये शुरू कर दिया कि इंडिया के अगेंस्ट उसने कनाडा के अंदर कुछ सिख मारे गए, और जब सिख मारे गए तो उस मूवमेंट को उन्होंने हवा देना शुरू कर दी। ऑफिशियली उन्होंने बयान देना शुरू कर दिए, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने बयान देना शुरू कर दिए और उस मूवमेंट को हवा देना शुरू कर दी। दूसरी तरफ आप इसराइल की तरफ आ जाएं, वॉर की सिचुएशन है, जंग की जो सिचुएशन इस वक्त इसराइल के अंदर है, इसको हवा कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस वक्त इसकी छित्रोल हो गई इसराइल की, छित्रोल होने के बाद उसने ये कहा कि मैं आपकी ना इकोनॉमिकली, मैं आपको वॉर के वेपन, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ जी, इसराइल के साथ में खड़ा हूँ। उसने वेपन भी भेज दिए, उसने इकोनॉमिकली हेल्प भी करना शुरू कर दी, फौज भी भेज दी, व्हाट्सएवर जो भी उसने की। अब इसकी मिसाल में आपको एक बड़ी खूबसूरत दूँगा, अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ मकोले मशहूर होते हैं, लेकिन मैं उनको स्पेसिफिक वर्डिंग में नहीं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे सुनने वाले ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग है या उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं, वो उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं उसको मफहूम के तौर पर आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ एक मकोला मशहूर है कि दरख्त की जड़ों में ना ड्रांटी डाली हुई हो और उसके पत्तों पे पानी डाल रहा हूँ। अमेरिका ने सेम यही कंडीशन की, ये वार वाली सिचुएशन भी स्टार्ट कर दी अपने कंट्रोल में लाने के लिए, और उसको पत्तों पे पानी डाल रहा है, यानी कि उसकी वार के लिहाज से उसे इकोनॉमिकली उसे वार वेपन देना शुरू कर दिए, उसके साथ फौज भेजना शुरू कर दी, दुनिया के लेवल पर भी उसे डिफेंड करना शुरू कर दिया। इसके पीछे गेम ये थी ताकि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के क्लोज ना आ सकें, और ये जो बनाना चाह रहे हैं, ये जो सी पैक के अगेंस्ट जो इस वक्त ये रोड मैप है, ये भी कामयाब नहीं होना चाहिए। इसके पीछे अमेरिका खड़ा है और उसका पूरा टारगेट है कि ये जो इन्होंने ये रोड बनानी है ये नाकाम होनी चाहिए, और इंडिया और अमेरिका आपस में डायरेक्ट ना हो बल्कि वाया अमेरिका आपस में कांटेक्ट करें ये। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने ये कोशिश की है कि ताकि ये दोनों एंगेज रहें अपने अपने माजों पर और ये एक दूसरे के क्लोज ना हो सकें। आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।